हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 3 है, जहाँ पे बीबी के साथ बेड पर मिंट भी होता है, जो कि सपना है या रियल ये चेक करने के लिए उसे टच करती है। जब उसे पता चलता है कि ये रियल है तो वो कुछ ऐसा रिएक्ट करती है। आ दुष्ट पापी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे सोता देख मेरा फ़ायदा उठाने आए हो? जो सुन मिंट कहता है, फ़ायदा? और वो भी तुम्हारा? अरे ओ स्वप्न सुंदरी, सपने से ना उठ जाओ, अभी तक नींद में हो क्या? जिस पर बीबी कहती है, हाँ। अरे नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो? अगर ग्रैंडमा ने देख लिया तो तुम्हारा कचूम्बर बना देंगी। जिस पर मिंट कहता है, अच्छा, मुझे तो यहाँ तुम्हारी ग्रैंडमा ने ही भेजा है। जिस पर बीबी लाइक व्हाट? ग्रैंडमा ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? जिस पर मिंट कहता है, वो तो तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा से पूछना चाहिए। जिस पर बीबी कहती है, कुछ भी हो, तुम्हें ऐसे मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। अब हम पहले की तरह कपल नहीं हैं। जिस पर मिंट तो चुप ही हो जाता है। बीबी कहती है, कोई हमें ऐसे देखता तो क्या सोचता? जिस पर मिंट कहता है, अरे वाह, तुमने कब से लोगों की फिक्र करना शुरू कर दिया है? खैर छोड़ो, जल्दी से मुझे मेरी शर्ट ला के दे दो। जिस पर बीबी लाइक शर्ट? कौन सी शर्ट? अच्छा, वो शर्ट। तुम क्या सच में यहाँ पर अपनी शर्ट लेने आए थे? तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है? जिस पर मिंट कहता है, सुनो, मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर जल्दी से मुझे मेरी शर्ट दे दो। जिस पर बीबी कहती है, अच्छा अच्छा, वो शर्ट, उसका ना मैंने पोछा बना दिया है। और कुछ? जो सुनकर मिंट क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ फिर। जिस पर बीबी लाइक, क्या ये बंदा सच में अपनी शर्ट के लिए यहाँ तक आया था? और फिर उसके पीछे जाकर उसे रोकती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैं तुम्हें ना न्यू शर्ट ला के दे दूंगी। जिस पर मिंट कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद मिंट की मुलाकात बैम से होती है, जहाँ बैम उसे देख शर्माने लगती है और उस पर लट्टू हो जाती है। क्या बात है, ये लड़की ना सभी पे लट्टू हो जाती है। वाओ मिंट, तुम कितने हैंडसम हो गए हो, तुम तो मेरे लू के बड़े भाई जैसे लगते हो। लेकिन फिर भी ना इसके सर से अभी तक लू का भूत नहीं उतरा है। चलो, आज से तुम्हारा नाम लू फैन होगा। जिस पर मिंट हाँ में सर हिलाते हुए इठलाने लगता है और बीबी को देख कहता है, चलो, इस घर में कोई तो सच कहता है। और फिर बैम की तारीफ करने लगता है कि तुम और भी ज्यादा प्रीटी हो गई हो। जिस पर बैम लाइक, ओह मिंट, मैं तो पैदा ही प्रीटी हुई थी, भूल गई क्या? चलो, हम ना अच्छी अच्छी पिक्स खिंचवाते हैं। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तो बीबी चिढ़ने लग जाती है, जिसके पूरे पूरे मजे तो मिंट ही उठा रहा था। जिसके बाद हम बैम और मिंट के क्यूट क्यूट से पिक्चर पोजेस देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। जिसके बाद अब बेबी का तो सब्र का बांध टूट जाता है और वो मिंट की बुराई करने लगती है कि अरे, इतना भी कुछ खास नहीं लगता है ये, इससे ज़्यादा हैंडसम तो हमारे बैंकॉक में मॉल में मिल जाएंगे। जिस पर बैम कहती है, बस करो बीबी, हमें डिस्टर्ब मत करो, अपने काम से काम रखो। और बैम तो बीबी की बेइज्जती कर देती है, जो देख बीबी चुप हो जाती है। जिसके बाद बैम और मिंट बातें करने लगते हैं कि तुम अब क्या कर रहे हो? जिस पर वो बताता है कि वो गार्डनिंग कर रहा है, ग्रैंडमा ने कुछ प्लांट्स मंगवाए थे गार्डन में लगवाने को, सो बस अभी वो वही करने जा रहा है। जिस पर बैम उसे कहती है, अच्छा, तो फिर इसमें हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे, मैं और बो। अरे, इसने तो अपने साथ बेचारे बो को भी फंसा दिया। जिस पर मिंट कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बीबी चाहे तो वो भी मदद कर सकती है। उस पर बीबी कहती है, नहीं, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती, और चली जाती है। अब नेक्स्ट हम बीबी को तैयार शैयार होकर बड़े मजे से अपना लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी ग्रैंडमा आ जाती हैं और उसे कहती हैं, अरे मेरी प्यारी बीबी, तुम यहाँ हो, मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। ऐसा लगता है जैसे ग्रैंडमा के दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। जिसके बाद वो बीबी से एक और फेवर मांगते हुए कहती हैं, वो मैं ना मिंट की हेल्प करने जाने वाली थी गार्डनिंग में। पर जिस पर बीबी उनकी बात को काटते हुए कहती है, ग्रैंडमा, आप मिंट को घर में आने कैसे दे सकती हैं? आप जानती है ना उसने पास्ट में क्या क्या किया था? जिस पर ग्रैंडमा 2 मिनट का पॉज लेते हुए कहती हैं, क्या क्या किया था उसने पास्ट में जो मुझे याद नहीं है? मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है। और
इससे पहले भी तो वो खिड़की कूद के आता ही था ना घर पर, और अब तो अच्छे बच्चे की तरह दरवाजे से आता है, बस यही तो चेंज हुआ है। जिस पर बेबी तो ग्रैंडमा अब तो हद ही करती हैं। जिस पर ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी बच्चा। जो सुन बेबी कहती है, ग्रैंडमा आप ना मिंट की हेल्प कैसे कर सकती हैं, आपको तो आंट काई की ड्रेस जो स्टिच करनी है। ग्रैंडमा कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मेरी प्यारी बीबी ग्रैंडमा का कितना ध्यान रखती है। तो चलो मैं तो नहीं जाऊंगी मिंट की हेल्प करने। जो सुनकर बीबी को लगता है बस अब वो सक्सेसफुल हो ही गई है ग्रैंडमा को मिंट से दूर रखने में। जिस पर ग्रैंडमा पलटते हुए कहती है, अब मेरी जगह तुम्हें जाना होगा मिंट की हेल्प करने को। और अपना नी पेन, बैक पेन और शोल्डर पेन का इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती हैं। जिसके बाद अब बीबी फंस ही जाती है और सोचती है कि अब मिंट की हेल्प करने तो जाना ही पड़ेगा। जिस पर ग्रैंडमा उसकी फिर से तारीफ करने लगती है, हाय मेरी प्यारी बीबी कितनी अच्छी है, ग्रैंडमा की सारी बातें मानती है और उसे ऑल द बेस्ट कहकर टोपी पहना देती हैं और नाचते कूदते हुए चली जाती हैं। जिसे देख बीबी फिर से सोचने लग जाती है, ये कैसा चमत्कार था, अभी तो इनके नी में पेन था और अब ये नाचने कूदने लगी है। अब बेचारी भोली भाली सी बीबी को कौन बताए कि ये क्या चल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है मिंट पर, जो कि ट्रक से प्लांट्स उतार रहा था, जहां हमारी बीबी पहुंच जाती है और उससे पूछती है, क्या मेरे लिए कोई काम है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। जिस पर मिंट उसका मजाक बनाते हुए कहता है, जैसी तुम हो ना, तुम क्या ही मदद कर सकती हो, चलो रहने दो। जिस पर बीबी पूछती है, बैम और बो कहाँ पर है। जिस पर मिंट बताता है, मैंने उन्हें बैक साइड प्लांट लगाने को भेजा है और अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प करनी है तो फिर चलो, ये जो सैटिन वुड है इसे लेकर जाओ। जिस पर बीबी कहती है, तुम्हें प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। जहां मिंट वॉज लाइक, सो व्हाट। बीबी कहती है, इससे पहले तो तुमने कभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जिस पर मिंट अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ, इसलिए ना ये सब कुछ इतना जल्दी सीख लिया मैंने। अब ना ज्यादा बातें मत कराओ, काम पर लग जाओ। जिसके बाद मिंट के पीछे पीछे बीबी काम करने लग जाती है। जहां अब हमें बैम और बो दिखाते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बो ही काम कर रहा है, क्योंकि बैम तो बैठ बैठ के उसे काम करते हुए देख रही होती है। वाह क्या हेल्प कर रही है बंदी, और बो को ऑर्डर दे रही होती है, अरे नहीं ये वाला नहीं, वो वाला प्लांट, अरे ये वाला नहीं, उसके बाजू वाला प्लांट। लेकिन बैम के सारे नखरे उठाते हुए बो कहता है, जैसा आप कहें मैडम। और उसे कहता है कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी यहाँ आकर थोड़ा हेल्प करा देती, तो कि वो क्या है ना, काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता। जिस पर बैम लाइक, नो नो नो, मैं तो यहीं से बैठे बैठे तुम्हारी हेल्प करूंगी। और बो को काम करता देख मुस्कुराने लगती है। मानो या न मानो, बट मुझे तो लगता है जैसे बो को बैम पर सीक्रेट वाला क्रश है, तभी तो बंदा इतनी जी हुजूरी कर रहा है, उसके सारे नखरे उठाता है। वैसे ही कहीं ना कहीं बैम भी लू का भूत सर से उतार कर बो को थोड़ा थोड़ा तो लाइक करने लगी है। जिसके बाद बैम कहती है, तुम ना जरूर मुझसे हेट करते होंगे क्योंकि मैं तुमसे इतना सारा काम जो करवाती हूँ। जिस पर बो कहता है, नहीं मैं तुमसे हेट कर ही नहीं सकता, हाँ हाँ वो तो हमें ही पता है कि तुम मुझसे कितना लव करते हो। आगे बताता है, मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद तुम्हारी एक ग्रैंडमा ही तो थी जिन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपने घर लेकर आई, और तुम जिसने मुझे एक अच्छा दोस्त बनाया। और ये तो इतना प्यार करता है बैम से कि कस्में खाने लग जाता है कि मैं कभी भी तुमसे हेट कर नहीं सकता। और वो एक चिट में बैम का नाम लिखने लग जाता है और उसे प्लांट में लगा देता है। जो देख बैम उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। ये आगे कहता है कि ये याद दिलाएगा कि कैसे इस ट्री को हमने साथ में मिलकर लगाया था, जो कि साथ में लगाया भी नहीं है। जो सुन बैम लाइक, क्या कहा तुमने, इसमें मैंने भी हेल्प करी है समझे, आखिरकार तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, अब जाओ, मैं ना तुमसे कोई बात नहीं करती। जिस पर बो लाइक, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। और इन दोनों की क्यूट सी फाइट भी देखने को मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है बीबी पर, जो कि एक प्लांट उठाकर गार्डन में लाने तक में ही थक जाती है और कहती है, चलो चलो अब बहुत हो गया, अब ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जिस पर मिंट कहता है, अरे अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तुमने लगता है कभी हार्ड वर्क नहीं किया है, इसलिए इतना जल्दी थक जाती हो। जिस पर बीबी लाइक,
मैंने ना बहुत हार्ड वर्क कर रखा है, समझे? अगर तुम्हें पता नहीं है ना तो ज़्यादा बोलो मत। अब वो बताने भी लग जाती है कि उसने कितना हार्ड वर्क कर रखा है, कि मैं ये जो फिगर देख रहे हो ना, इसको कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसके लिए कितना वर्कआउट करना पड़ता है। ये जो ब्यूटी देख रहे हो, इसको कितना पैम्पर करके रखना पड़ता है। सोशल मीडिया पर अकाउंट पर कितना एक्टिव रहना होता है। तुम्हें क्या पता एक नेट आइडल की लाइफ में कितनी मुश्किलों से भरी हुई होती है। हर बार एक नई पोस्ट डालनी होती है, कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेनी होती है जिससे आपको लोग पसंद करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले। अपनी पिक्चर्स को कितना एडिट करना होता है। ये सब कुछ सुनकर मिंट को तो मस्ती सूझती है। वो बीबी से कहता है, हाँ सही बात है, ये लो, इस क्लोथ से अपना फेस पोंछ लो, तुम्हें ना बहुत पसीना हो रहा है। जिस पर उसके स्वीट गेस्चर को देखते हुए बीबी फंस जाती है, जो कि जब उस क्लोथ से अपना फेस पोंछती है तो वो उसे और गंदा बना देता है, क्योंकि वो मिट्टी वाला होता है। और इस वजह से बीबी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि तुमने मेरे साथ प्रैंक किया, रुको अभी ना मैं तुम्हारे फेस को भी इससे वाइप करती हूँ, रुको, और तुम्हारा फेस को भी डर्टी बना देती हूँ, रुको तुम जरा। और बस फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं और पकड़म पकड़ाई खेलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बीबी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।